बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान के बयान पर जो सख्त तरीन रद्द अमल आया है बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर जी, हम तो इमरान खान को जानते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं जानते कि आप लोग जो है ना वो, क्योंकि हर 2-3 साल बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, करप्ट कहते हैं, फिर उनको हमारे सरों पे मुसल्लत कर देते हैं। इमरान खान को हम बहरहाल जानते हैं, चूँकि आपने जो है ना वो पूछा है ना कि इमरान खान कौन होता है, और ये भी समझ नहीं आई कि ये सुर्खियाँ चली कि सिक्योरिटी ज़राए और ज़ुबान अताउल्लाह तारड़ वाली और अज़मा बुखारी वाली थी, ये पता नहीं। बहरहाल उसके बाद जलसे का एनओसी जो है वो कैंसिल हो गया है। पीटीआई ने जलसा करना था तरनोल में, आज उसका एनओसी कैंसिल हो गया है, क्योंकि ये डर के मुरीद हैं। अगर यहाँ पे मौलवी आ जाएं तो फिर इनके स्टार, इनकी वर्दियाँ, इनके वो, ये फिर आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद खान साहब ने जो लंबा छक्का मारा है उसकी चीखें बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और वो लंबा छक्का ये है कि खान साहब ने कहर तोड़ दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीजी आईएसआई फैज़ हमीद का जो है वो ओपन ट्रायल किया जाए। मैंने आपको बताया था ना कि पहले मामला या पहले जो ढकोसला घड़ा गया वो था टॉप सिटी का। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये टॉप सिटी वाला फ्रॉड है, ये ढकोसला है, करप्शन कोई मसला नहीं है, करप्शन होती रहती है। हमजा शहबाज ने भी कहा था स्कूल के बच्चों को, और फिर पाकिस्तान जैसे ज़रखेज़ मुल्क में, पाकिस्तान जैसे जो है ना वो अल्लालोक मुल्क में, यहाँ तो करप्शन जो है वो कौमी मफाद होता है, कौमी सलामती होती है, यहाँ तो करप्शन कोई इशू नहीं है। तो जनरल फैज़ हमीद का चक्कर और था। अब एक और दावा सामने आ रहा है कि गिरफ्तारी से पहले फैज़ हमीद के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते किए गए। फैज़ हमीद को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो चुप करके आके इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें, और उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ला खैर सलाह। लेकिन ज़राए बताते हैं कि फैज़ हमीद ने इस बात से इनकार कर दिया था, बल्कि एक तबसरा निगार यहाँ तक कह रहे थे कि फैज़ हमीद ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और करवाए हैं, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देकर या बयान देकर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के गम और गुस्से का जो है वो बायस नहीं बनना चाहता, शिकार नहीं बनना चाहता। जब फैज़ हमीद ने दो टोक इनकार कर दिया तो फिर फैज़ हमीद को तहवील में लेना पड़ा, और ढकोसला घड़ा गया टॉप सिटी वाला कि टॉप सिटी में ये हुआ, टॉप सिटी। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अगर करप्शन इशू है तो फिर कौन, वो एक दफ़ा जो है ना वो आसिफ सईद खान खोसा थे, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस, वो किसी केस की समाअत कर रहे थे, ये कोई करप्शन वगैरह ये वो, तो आसिफ सईद खान खोसा ने कहा था कि अगर हम करप्शन पे जाएं तो फिर सिराजुल हक ही बचेगा। उस वक्त सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी थे, ये आसिफ सईद खान खोसा ने कहा था। अगर करप्शन पे जाएं तो जो कुछ हो रहा है मुल्क में, जो कुछ इशराफिया कर रही है, जो कुछ जर्नैल कर रहे हैं, जो कुछ सियासतदान कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, चाहे वो रिटायर हों चाहे वो हाजिर सर्विस हों, तो करप्शन पे तो फिर बचेगा ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है वो बकाया फौजी बच जाएंगे, जो हमारे फौजी भाई हैं जवान वही बच जाएंगे, बाकी तो कोई नहीं बचेगा। बहरहाल ये अब इतलात आ रही हैं कि चूंकि जनरल फैज़ हमीद ने इनकार किया तो उनको तहवील में ले लिया गया, और खान साहब ने आज, आप चीखें सुनकर इसका अंदाज़ा कर लें कि खान साहब ने कितना लंबा छक्का मारा है क्रिस गेल की तरह, कि चीखें मरीख तक पहुंच रही हैं, और अदब अदाब भी सिक्योरिटी ज़राए भूल गए हैं, और उन्होंने होता है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बहरहाल खान साहब ने कहा कि करें, ओपन ट्रायल करें, और सारा ताकि फैज़ बताए। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में बताया था ना आपको कि फैज़ हमीद को ओपन ट्रायल में ले आए, फिर आप देखें कि क्या कुछ खुलता है, किस किस का खुलता है, फिर आप जो है ना वो सुनता जा, शर्माता जा। इसलिए खान साहब ने कहा कि ओपन करें। तो बहरहाल जी ये एक लंबा छक्का था, चीखों से अंदाजा कर लें। और तरनोल में जलसा है आज,
پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا ہے کہ وہ جلسہ کریں گے اور انہیں کرنا بھی چاہیے. یہ بزدل بنے ہوئے ہیں, یہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, یہ قومی اسمبلی کے ٹھنڈے اے سی انجوائے کر رہے ہیں, یہ صرف پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. یہ ذرا کھائیں نا لاٹھیاں اور کریں جو ہے نا پولیس کا مقابلہ اور جلسہ کر کے دکھائیں. شیر افضل مروت کو فری ہینڈ دیں, صدام ترین کو فری ہینڈ دیں, سلار کاکڑ کو فری ہینڈ دیں اور کرے جلسہ. وہ پوچھا تھا ٹی ایل پی والوں نے کسی سے, وہ آ کے جہاں 15 دن بیٹھ گئے. جماعت اسلامی والوں نے کسی سے اجازت لی تھی, وہ آ کے 10-15 دن بیٹھ گئے. یہ بھی 2 دن پہلے وہ دنیا جہان کا جو مولوی تھا, وہ ختم نبوت فورم والے, وہ ریڈ زون میں پہنچ گئے. کوئی روک کے دکھاتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کس کو روکنا ہے. یعنی ڈر کے مرید ہیں, ان کی اخلاقیات یا کوئی اخلاقی بیس تو ہے نہیں. مار یہ اتنی کھاتے ہیں کیونکہ کرپٹ ہیں, پیسے کھاتے ہیں لوگوں کے, غریبوں کے. تو پی ٹی آئی پوری قوت کے ساتھ جلسہ کرے, ان کو عدالت نے اجازت دی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا امتحان ہے, جو اے سی کی بہت زیادہ جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے, جو اے سی کو چھوڑنا نہیں چاہتی, جو صرف اے سی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ کریں جلسہ آج ترنول میں, کیونکہ ان کو عدالت نے اجازت دی ہے. اور یہ اتنے سارے ہیں, اتنی ساری ان کی مردانگی ہے کہ این او سی کینسل ہو گیا. اب دہشت گردی کا خطرہ ہے. یقین کریں کہ اس ملک کے ان لوگوں سے بڑے کوئی دشمن نہیں ہے جو ہر تیسرے دن دہشت گردی کا الرٹ جاری کر دیتے ہیں کہ ادھر سرمایہ کاری کرنے نہ یا ہر وقت دہشت گردی کا خطرہ ہے. وہ جو چیف منسٹر ہے جو میر شرافت سے ہاری ہے, جو 2 نمبر فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے, اس نے 3 دن کے لیے دفعہ 44 لگا دی ہے. یعنی یہ ان کی جو ہے نا وہ تپڑ ہے, یہ ان کی حکومت ہے, اور یہ ان کی جو سیاسی جو ہے وہ اوقات ہے کہ پھر یہ 144 لگا دیتے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کو ہر حال میں جلسہ کرنا چاہیے, ہر حال میں جو ہے وہ اجتماع ہونا چاہیے. علی امین گنڈا پور کو لیڈ کرنا چاہیے. علی امین گنڈا پور جو ہے نا ان کو آنا چاہیے پشاور سے اور ترنول میں اکٹھ کرنا چاہیے جو ہوتا ہے, کیونکہ یہ نہ کسی کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ کسی کی ماں جہیز میں لائی تھی, نہ یہ کسی کے دادے کو قید اعظم لکھ کر دے کے گیا تھا کہ جس کو مرضی آئی جلسہ کرنے دینا, جس کو مرضی ہو جلسہ نہ کرنے دینا. تو پی ٹی آئی ہر حال میں آج ترنول میں جلسہ کرے اور جو ہوتا ہے پھر ہونے دے. آج عمران خان نے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید, ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جو نشانہ تھا وہ بڑا پکا تھا اور نشانے پہ جا لگا. ادھر سے باخبر سیکیورٹی ذرائع, یہ ٹکر ہر چینل پہ چلے, ایک جیسے چلے, اور لینگویج یہ تھی کہ عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں یہ بتانے والا. اور ساتھ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں جو ہے وہ آپ کا ٹرائل اوپن ہوگا. آپ لوگوں کو چیلنج ہے جی کہ آپ لوگ ٹرائل کریں, لازمی کریں, اور ملٹری کورٹ میں کریں اور اوپن کریں. اور دوسرا سر جی آپ کو بتانا تھا, یہ بھی آپ کو پہلے بتایا ہے, میں شودر ہوں, میں دلت ہوں, میں آپ کے سامنے, آپ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں, مجھ پہ آپ اپنی طاقت استعمال نہ کریں. بسمارک نے کہا تھا کہ طاقت دکھانے کے لیے ہوتی ہے, استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی. دوسرا, کل جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں, یہ ذرا مجھے بتائیں, یہ جو دروازہ توڑتے ہیں, یہ جو لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, یہ ساری تفصیل بتائیں کہ یہ کون کون سے جرم ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں, اور جو اتنا خرچہ آپ لوگ کرتے ہیں اس سے ریاست کا کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ مجھے آپ بتا دیں. تو سر جی ہم جانتے ہیں عمران خان کون ہیں. عمران خان وہ ہیں جنہوں نے 20 سال تک اس ملک کے پرچم کو بلند رکھا. عمران خان وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جیتنا سکھایا. عمران خان وہ ہیں جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا. عمران خان وہ ہیں جنہوں نے پہلا کینسر ہسپتال بنایا پاکستان میں فری, کیونکہ آپ لوگوں کے ہسپتال تو بہت مہنگے ہیں, اور خاص کر اگر ادھر سویلین گھس جائے تو سویلین کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان نے دوسرا کینسر ہسپتال بنایا. اس کے علاوہ عمران خان نے تیسرا کینسر ہسپتال بنایا. اس کے علاوہ عمران خان نے وہ پارٹی بنائی جو پوری دنیا میں اس وقت 10ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے علاوہ عمران خان 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اس کے علاوہ عمران خان نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا. اس کے علاوہ عمران خان نے جو ہے وہ
आशिक रसूल होने का सबूत दिया। इसके अलावा इमरान खान मदीना में नंगे पांव चलते रहे। इसके अलावा इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में तारीख साज तकरीर की और उस तकरीर के जो है वो नतीजे में इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर हुआ। इमरान खान वो हैं जिन्होंने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मुनक्किद की पाकिस्तान में। इमरान खान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सेहत कार्ड दिया कि गरीब भी अल शफा अस्पताल में और आपके बड़े अस्पतालों में वो इलाज कर सके, आपके बराबर लेट सके। इमरान खान के दौर में मेरी जिंदगी में पहली दफा बिजली के बिलों पर 0 लिख कर आया, 0। मैंने अपनी आंखों से देखा, 0 बिल आया लोगों का बिजली का। इसके अलावा लोगों को 12-12 हजार रुपए दिए गए। इसके अलावा इमरान खान वो हैं जिनकी जो प्लांटेशन थी, जिनकी जो दरख्त लगाने की मुहिम थी, बिलियन ट्री, उसकी पूरी दुनिया में पजीराई हुई, मिसालें दी गई। इमरान खान वो हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया ने कहा कि इमरान खान ने कोरोना को 3रे नंबर पर बेस्ट टैकल किया है। पूरी अपोजिशन जो है वो पीटती रही कि हर चीज बंद कर दो और हर चीज जो है उस पे लगा दो, पाबंदी लगा दो। खान साहब कहते थे गरीब मर जाएगा और 3रा नंबर आया जिस तरह खान साहब ने कोरोना को डील किया। इमरान खान वो हैं जिन्होंने HBO के नुमाइंदे को एब्सोल्युटली नॉट कहा और पूरी दुनिया में अभी तक उसकी गूंज है। इमरान खान वो हैं जिनके जो है ना वो अहद में पाकिस्तान पर किसी ड्रोन को इजाजत न हुई, जुर्रत न हुई कि वो हमला कर सके। इमरान खान वो हैं कि जिन्होंने अमेरिका में जाकर वो सदर ट्रंप से मुलाकात की और मसला कश्मीर पर बात की। इमरान खान वो हैं जिन्होंने अपनी तकरीरों में मोदी का हुलिया बिगाड़ दिया और उसे पूरी दुनिया में हिटलर मशहूर कर दिया। इमरान खान वो हैं जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, कश्मीरियों का मुकदमा जो है वो पूरी दुनिया में लड़ा। और इमरान खान वो हैं जिनके दौर में वो डिजिटल अकाउंट खोलना पड़ गया तो रोशन डिजिटल अकाउंट, इतनी फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही थी, बाहर से डॉलर आ रहे थे कि अकाउंट खोलना पड़ा अलहदा। इमरान खान वो हैं जिनके दौर में बरामदात जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में बढ़ गई। इमरान खान वो हैं जिसमें जब टेक्सटाइल वालों को मजदूर नहीं मिल रहे थे, अब कल परसों 100 मिल जो है वो बंद हो गई है टेक्सटाइल की। इमरान खान वो हैं किसान खुशहाल था, किसान ने 4 फसलें जो है वो बम्पर क्रॉप्स जो है ना वो पैदा की थी और पहली दफ़ा उनको उनकी फसल की कीमत नकद मिली थी, गन्ने के किसानों को नकद कीमत मिली थी। तो मैंने आपने ये तो जाहिर है वीलॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है, मेरे नाज़रीन बोर हो जाते हैं, वरना मैं आपको बहुत कुछ बताता इमरान खान के बारे में कि इमरान खान होते कौन हैं ये बात करने वाले। अब जरा सर आपका तारुफ हो जाए। आपको कहा था जरदारी ने कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्या उखेड़ लिया आपने जरदारी का, और हम हमेशा रहेंगे, तुम लोग 3 साल के लिए आते हो। वही जरदारी आपका सुप्रीम कमांडर है, वो डॉन लीक्स, हम दहशत गर्दी रोकना चाहते हैं और फौज रुकावट है, ये सर नवाज शरीफ ने कहा था। क्या उखेड़ लिया आपने नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने आपके सिटिंग आर्मी चीफ का त्यारा जो है वो पाकिस्तान में उतरने नहीं दिया कि ले जाओ इंडिया, ले जाओ जिधर मर्जी ले जाओ, समंदर में फेंक दो मुसाफिरों को भी। क्या कर लिया आपने नवाज शरीफ का, वो आपके सर पे सवार बैठा है, उसकी बेटी डॉन लीक्स वाली वो आपकी वजीर आला बनी हुई है, वो ईंट से ईंट बजाने वाला वो आपका जो है वो बना हुआ है, सुप्रीम कमांडर बना हुआ है। तो सर हम तो आपसे पूछते हैं कि आपकी सॉलिड पॉलिसी क्या है। यानी आपकी सॉलिड पॉलिसी इस तरह बदलती है जिस तरह गरगट रंग बदलता है। यानी मैंने पहले नहीं देखा था, फिर मुझे एक दोस्त ने गरगट दिखाया कि वो किस तरह रंग बदलता है चंद सेकंड्स में। आप लोग निकालते हैं, आप लोग ले आते हैं, आप लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं, आप लोग फिर ऑपरेशन बंद कर देते हैं, आप लोग मुजाहिदीन का खिताब देते हैं, आप लोग उनको दहशतगर्द बना देते हैं, आप लोग उसामा बिन लादेन जो है ना वो मेजर गौरव आर्य कह रहा था कि पत्नी कितने की डील हुई थी, अमरीकी इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए, वो एबटाबाद में मार मूर के मुकू के अगले दिन जो है ना वो आपका सुप्रीम कमांडर मुबारकबाद दे रहा था अमरीका को कि आपने जो है ना वो बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान में घुस के वो सारा कुछ तबाह कर दिया है। तो हमें तो सर आपकी पॉलिसियों की समझ नहीं आती। इमरान खान तो वो हैं कि इमरान खान ने इतना कुछ तबाह
तबाह बर्बाद करने के बाद, आपकी मर्जी शामिल होने के बाद इमरान खान ने 8 फरवरी को सियासी जमातें तमाम को वाड़ के रख दिया और जो उनके वोट पड़े उनके वोटों की लंबी लंबी बत्तियां बनाई और वो बत्ती नवाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को, शहबाज शरीफ को, फजल रहमान को, सबको बत्तियां दे डाली उसने उन्हीं वोटों की बना के। इमरान खान तो वो है। और फिर यानी दुनिया के तमाम जो है वो इखलाकी, सियासी, मुआशरती जो है ना वो असूलों को पामाल करते हुए वो फॉर्म 47 निकल आए। वो पता नहीं सर किसने दिलवाए, पता नहीं चला। आपको तो पता नहीं होगा, जाहिर है आप तो यानी हर वक्त तकरीबन नमाज रोजे में मशगूल होते हैं, आपको इन बातों से क्या लेना देना। तो वो पता नहीं कहां से निकल आए सर, 10 बजे के बाद नहीं बल्कि रात को 12 बजे के बाद वो निकल आए। पीटीआई 2/3 अक्सरियत ले रही थी सर। एक सहाफी गया इलेक्शन कमीशन में और उसने कहा कि टीवी पे जो है ना वो पीटीआई वो 140 सीटें जीत रही है। तो इलेक्शन कमीशन का जो है वो बंदा अंदर से कहता है 140 के दर बेवकूफ पीटीआई, हमारे पास तो 180 सीटें जीत रही है। फिर उसके बाद समझ नहीं है सर। कहा जाता है कि कोई बंदा आया 12 बजे के बाद और ये सिकंदर सुल्तान राजा अकेला गाड़ी पे कहीं चला गया, कोई इसको साइंसदान मिला। लेकिन आपको तो नहीं पता होगा ना, मैंने कहा आप यानी ज्यादातर इबादत में मशगूल होते हैं। हक हू हक हू हक हू हक हू हक हू। आज मैंने ज्यादा किया क्योंकि आपके लिए कहा है। आप ज्यादातर इबादत में होते हैं, आप जो है ना वो जिक्र अज़कार में मशगूल होते हैं, आपको इन दुनियावी चीजों से क्या है। लेकिन कहते हैं कि जी वो सिकंदर सुल्तान राजा कहीं पे गया, उसको कोई जो है ना वो वली मिला, उस वली ने सिकंदर सुल्तान राजा को तरीका बताया, सिकंदर सुल्तान राजा का सीना रोशन हो गया, दिमाग रोशन हो गया। सिकंदर सुल्तान वापस आया और उसने कहा कि जी फॉर्म 47 वाली जो है वो निकालें, तरकीब निकालें, और सर वो निकल आई। लेकिन आपको तो नहीं पता, आप तो जाहिर है मैंने बताया आपका हर वक्त काम जो है ना इबादत है और अल्लाह के सामने झुकना है, अल्लाह से डरते रहना है। फिर सर ये इनकी 17 सीटें थी, मैं आपको बता रहा हूं आपके साथ अपने जो है ना, मैंने कहा ना कि एक शूदर और एक बूटों की जो मिट्टी है, एक जर्नैल की बूटों की मिट्टी, मैं तो उसके बराबर हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं यानी स्टोरी सुना रहा हूं आपको जाहिर है कहां पे पता होगा। फिर सर ऐसा हुआ मेरे मुल्क के साथ और मेरे लोगों के साथ कि 17 सीटें जो है ना वो फाफिन ने, जिन्होंने कहा कि नून लीग ने 17 से 30 सीटें ली। फिर सर उनका वजीर आजम बन गया। यानी ये आप देखें ना, आप तो मसरूफ थे इबादत में, आप तो जाहिर है कि जी अल्लाह से आपका इतना लगाव है, इनका वजीर आजम बन गया, इनकी सर वजीर आला बन गई। ये देखें यानी हर तरफ से इन पे लानतें पड़ी, इन पे फटकारें पड़ी, इनको गालियां पड़ी, इनके वोटों पे लोगों ने थूका यानी बजाय मोहर लगाने के। लेकिन सर वो उनकी हुकूमत बन गई, ये देखें सर। और उसके बाद जो है ना वो नवाज शरीफ के हलके में ये सर आपको नई बात बताऊं, 100% वोट पड़ गया, 110% वोट पड़ गया। और सर आपको एक लतीफा सुनाऊं, यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को जो है ना वो 80,000 के 60,000 की लीड दे रहा थी। ये आपको बताना था, आपको तो नहीं पता ना, जाहिर है आप यानी दुनियादार तो है नहीं, आप तो हर वक्त जो है ना वो उसमें आखिरत की फिक्र में कि एक दिन मर जाना है, एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। तो ये सर आपके बारे में जानना था। आप हर वक्त मसरूफ रहते हैं, मुल्क का ये हाल है। यानी इमरान खान का तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि हम तो जानते हैं, क्योंकि ये जुबान थी, ये जुबान आपकी हो ही नहीं सकती सर, मैं मानते ही नहीं हूं। आप जितने पेडिस्टल पे हैं, जितना बड़े आदमी हैं, आप जितनी इबादत करते हैं, आप जितनी रियादत करते हैं, आप जितनी रातें जागते हैं, हर वक्त हक हू आई लव यू, हक हू आई लव यू, हक हू आई लव यू, आप तो इबादत करते हैं। आपको उन बातों को नहीं पता ना सर, मैं आपको बता रहा हूं कि जी वो इमरान खान कौन होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपके बारे में आप जो है ना वो इधर तवज्जो नहीं देते। आप देख लें, अब कादी फायदी से देख लें, तबाही मचा रखी है कादी फायदी से ने। कादी फायदी से अपनी एक्सटेंशन के लिए बावला हो गया सर। कादी फायदी से के साथ बात करो तो 14 टीके लगवाने पड़ते हैं सर। यानी वो जो है ना वो बिल्कुल बावला है, वो सीटें छीन रहा है सर, और वो चाबी वाला खिलौना बना हुआ है सर। लेकिन आपको नहीं पता,
تو سر آپ کے بارے میں نہیں پتا کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, آپ کیوں نہیں توجہ دیتے, آپ عبادت سے کوئی ٹائم نکالیں, آپ جو ہے نا وہ راتیں کم جاگیں, آپ تھوڑا ملک کی طرف توجہ دیں. عمران خان کے بارے میں فکر نہ کریں. آپ نے سوال پوچھا ہے, میں نے تھوڑا سا جواب دے دیا ہے کہ عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ کون ہوتا ہے, لیکن آپ کو کوئی نہیں پتا. آپ ہر وقت مصروف ہی رہتے ہیں, عبادتیں ہی کرتے رہتے ہیں, آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں. آپ کو دنیا کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے. تھوڑا سا رجحان دنیا کی طرف پھیریں سر. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ اس میں بخاری والی زبان اور جو ہے نا گلی کے گنڈوں والی زبان اور اطاعت تارڑ والی زبان, عابد شیر علی والی زبان, یہ تو میں مانتے ہی نہیں ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے. یہ میں آپ کو جانتا ہوں نا کہ آپ کتنے نیک اور پریزگار ہیں. یہ ہمیں چینل والے بکواس کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا معاملہ فرمائے. اور اللہ رب العزت جتنے بھی آپ کے پیارے یا رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے. کیونکہ کس طرح کٹی رات بیمار سے پوچھو, فرض اپنا مسیحا نے ادا کر دیا, لیکن فرض اپنا مسیحا نے ادا کر دیا, لیکن کس طرح کٹی رات بیمار سے پوچھو, ان کو شفا عطا فرمائے. اور آپ بھی سفارش کر دیں کہ یہ کون ہیں اور ان کو کہیں کہ تھوڑا ملک پہ توجہ دیں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.